हरे कृष्ण। आज हम अर्जुन के हृदय की गहराई में उतरेंगे, जहाँ वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में अनुभव करते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक भक्त के मुख से निकले साक्षात अनुभूति है। अर्जुन महाभारत के काल के सर्वोच्च धनुर्धर थे, जिनकी बुद्धि, तप और पराक्रम तीनों अद्वितीय थे, और जो स्वयं भगवान के अंतरंग सखा थे। उनका यह स्पष्ट स्वीकार करना हम सबके लिए भगवान की पहचान का अडिग और सर्वोच्च प्रमाण है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशि में। अर्जुन भगवान की अनंत ऐश्वर्य को सुनकर अपने हृदय का अनुभव प्रकट करते हैं। अर्जुन कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह महाभारत काल के सर्वोच्च धनुर्धर थे, जो बिना शरीर बदले स्वर्ग तक पहुँचे थे। केवल 45 मिनट में पूरी भगवद गीता को समझ लेने वाली तीक्ष्ण बुद्धि, पूर्ण इंद्रिय संयमी और भगवान के सखा थे। ऐसा व्यक्ति जब कहता है आप परम ब्रह्म है, तो यह मात्र प्रशंसा नहीं है, बल्कि शास्त्र सिद्ध सत्य है। अर्जुन कहते हैं आप परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है। जैसे गंगा करोड़ों पापियों को धोकर भी पवित्र बनी रहती है, वैसे ही भगवान का नाम, रूप, कथा, दर्शन हमारे भीतर की अशुद्धि को हर लेते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं आप शाश्वत हैं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, और आपके साथ जुड़ी हर वस्तु शाश्वत है। सर्वम एतद्रीत मन्ये यद्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवाः। हे कृष्ण, अब तक आपने जो कहा मैं उसे पूरा सत्य मानता हूँ। देवता, असुर कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, तो हम साधारण मनुष्य कैसे जान पाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे देव देव, हे जगतपति, आपको केवल आप ही पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन आपके गुण अनंत हैं और अनंत गुण प्रत्येक क्षण और बढ़ते जाते हैं। वक्तुम अहर्ष शेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः या भी विभूति भी लोकान निमानस्त्वं व्याप्स तिष्ठसि। हे प्रभु, कृपया बताइए कि किन किन ऐश्वर्यों से आप इस जगत में व्याप्त हैं, क्योंकि आपकी विभूतियों को देखकर मैं आपका निरंतर स्मरण कर पाऊँगा। कथम विद्याम योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगियों में श्रेष्ठ, मैं किस प्रकार सदैव आपका चिंतन करूं, किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं। अर्जुन ने केवल अपने लिए नहीं पूछा, बल्कि हम सब के लिए, ताकि हम जान सके किन किन रूपों में भगवान को स्मरण किया जाना चाहिए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्यों को बार बार सुनना चाहते हैं। यहाँ एक गहरी बात है, भगवान की महिमा सुनकर सच्चे भक्त का हृदय कभी तृप्त नहीं होता है। जैसे अमृत पीने से और अमृत पीने की इच्छा बढ़ती है, जैसे अमृत पीने से और अमृत पीने की इच्छा बढ़ती है, वैसे ही कृष्ण कथा सुनने से मन और गहराई से उसमें डूबना चाहता है।
अर्जुन का यह आग्रह हम सभी के लिए प्रेरणा है कि भक्ति में बस अब काफ़ी है ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जहाँ भगवान की महिमा बार बार सुनने पर भी मन कहे और सुनना है, क्योंकि यही जीवन का सार है, स्मरण में कृष्ण और हृदय में प्रेम। आगे भगवान स्वयं अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, जिन्हें सुनकर हमारा मन स्वतः उनके चिंतन में डूब जाएगा।